दोस्तों आज मैं बताऊंगा टाइमिंग बढ़ाने की एक दवा के बारे में। इस दवा का नाम है डेपोक्सिटिन, ड्यूरालास्ट, एक्स्ट्रालास्ट, लॉन्ग ड्राइव टैबलेट। काफी अलग अलग तरह के ब्रांड्स के नाम से बिकती है ये। तो आज इसी टाइमिंग बढ़ाने की दवा के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेपोक्सिटिन टैबलेट। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के इलाज में किया जाता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी का टाइम है वो बहुत ही कम है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर कहें कि आपको शीघ्रपतन की शिकायत है, तो इस स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि ये क्या होता है, किस वजह से होता है और क्या क्या दवाइयां इस्तेमाल की जाती है इसको ठीक करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो इस पर बना देंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेपोक्सिटिन टैबलेट के बारे में। डेपोक्सिटिन एक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की मेडिसिन है जो कि SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास के अंदर आती है। इसका जो मेन इस्तेमाल है वो किया जाता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्रपतन के इलाज में। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है या नहीं है। तो ये चीज जो टाइमिंग वाली चीज है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कई लोग हैं वो ज्यादा लंबे समय तक कर पाते हैं, कई लोग हैं वो कम समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाते हैं। तो अगर आपका जो टाइमिंग है वो 3 मिनट से लेकर 13 मिनट के बीच में है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की कोई शिकायत नहीं है। अगर आप 3 मिनट से पहले पहले डिस्चार्ज हो जाते हो तो हो सकता है कि आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है। उसी कंडीशन के लिए जो डेपोक्सिटिन टैबलेट है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद बात करें कि इस दवा को लेना कैसे है, तो दोस्तों इस दवा को अक्सर सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 से 3 घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को अपना असर दिखाने में 1 से 3 घंटे तक का समय लगता है। इस दवा को खाली पेट भी ले सकते हो आप और खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। इस दवा को चबाना कुचलना तोड़ना नहीं है, इसको पानी की सहायता से पूरा निगल लेना है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इस दवा की क्या खुराक चलती है, तो दोस्तों 3 स्ट्रेंथ में ये दवा आती है, 30 mg में, 60 mg, 90 mg। जो इनिशियल डोज है वो 30 mg की डॉक्टर रिकमेंड करता है। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसको बढ़ाकर 60 mg और लास्ट 90 mg तक दिया जा सकता है। दोस्तों इस दवा को दिन में 1 से ज्यादा बार नहीं लेना चाहिए, दिन में 1 ही बार इस दवा को लेने की सलाह दी जाती है। उसके बाद बात करें कि इस दवा के कारण क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इस दवा के कारण आपको मितली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, आपको सिर चकराने जैसा महसूस हो सकता है, नींद आना महसूस हो सकता है। उसके अलावा आपको इंक्रीज स्वेटिंग यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है और कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो इस दवा को लेने के कारण हो सकते हैं। उसके बाद बात करें किन लोगों को नहीं लेनी है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, तो अगर आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हो तो अल्कोहल यानी शराब का सेवन ना करें। अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है यानी कि कोई मानसिक रोग है या फिर मानसिक रोग से संबंधित कोई आपकी दवा चल रही है तो भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगर आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है, कोई हार्ट डिसीज है, तो भी इस चीज के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। उसके बाद अगर बात करें कि ये दवा काम कैसे करती है, तो उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता क्यों है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो कारण होता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। यानी कि आपको डिप्रेशन है या फिर आपको कोई चिंता है, आपका अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, आपके दिमाग में वही सारी बातें घूमती रहती हैं जिसके कारण जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसका टाइम घट जाता है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो। तो ये दवा क्या करती है कि ये आपके दिमाग पर काम करती है, आपके दिमाग को शांत करती है, इधर उधर के जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं वो नहीं आते, जिसके कारण आपका सारा ध्यान सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ होता है और आप ज्यादा देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी का टाइम 3 मिनट से ज्यादा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत नहीं है। उस कंडीशन में आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें। तो ये सब बातें थी डेपोक्सिटिन टैबलेट के बारे में। अभी भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।